जब मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे। हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहो तुम्हारी सब। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। ओम श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूल
मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं कलप्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददायी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्द भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापना प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन् दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण का ये पवित्र मास और सावन के इस पावन महीने में जिसका पाठ मात्र करने से तेषाम शंभु प्रसीदति, ऐसे पवित्र रुद्राष्टक का हम लोग गान और उसकी बहुत ही सात्विक और तात्विक व्याख्या सुन रहे हैं और कर रहे हैं। आज इस अनुष्ठान का तृतीय दिवस है। 8 दिवसीय अनुष्ठान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कल जब दूसरा दिन था तब यजमान थे अपने पास 3। आज एक संख्या और बढ़ गई है, आज की कथा के यजमान 4 बने हैं। उसमें मैं सभी भाग्यशाली यजमानों का नाम ले लूँ। पहले सामने हमारे तो ज़्यादा बैठने का अलाउ भी नहीं है, ज़्यादा बैठने का समय भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मिश्रा जी, लाल जी भैया, हमारा अमित जो कैमरा भी चलाता है और सुनता भी है, ज़्यादा भीड़ यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कई श्रोता जो अपने घरों से इसको सुन रहे हैं। साथ ही साथ आज के जो 4 यजमान हैं उसमें हमारा शिष्य है मोहित धनवान, गाजियाबाद से है। राजेंद्र पांडे जी कटनी से भी हमारे शिष्य हैं, दीक्षा लिए हुए। मनीष श्रीवास्तव जी हिंदवी लखनऊ से हैं।
और नीलकमल आनंद जी जो दिल्ली से रोज़ बहुत नियमित श्रोता हैं हमारे, ये सब लोग आज जुड़े हुए हैं कथा से, रुद्राष्टक की इस व्याख्या से। सभी का नमन करते हुए, और आइए हम लोग कल एक लाइन ही केवल सुन पाए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाएं। और एक बात शुरू में कह के तब मैं आगे बढ़ूं। ये जो रुद्राष्टक हम लोग सुन रहे हैं, तो रुद्राष्टक का एक अर्थ होता है, ये शंकर जी का अष्टक है, और शंकर माने होता है गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु ही शंकर होते हैं। मानस की परिभाषा है गुरुम शंकर रूपिणम। तो जहाँ पर शंकर जी की वंदना हम लोग करते हैं, तो शंकर जी की वंदना का अर्थ होता है, उसमें लिखा ना हो भले, लेकिन साफ साफ अर्थ होता है कि जब गुरु के रूप में शंकर जी हैं, तो शंकर की वंदना माने गुरु वंदना हो जाती है। त्रिभुवन गुरु हैं महादेव, गुरुओं के गुरु हैं महादेव। तो जो रुद्राष्टक हम लोग सुन रहे हैं, ये वास्तव में रुद्राष्टक तो ही है, इसमें शिव जी के गुणगान तो गाए ही गए हैं, लेकिन एक एंगल से इसको अगर देखा जाए, दूसरा कैमरा घुमाया जाए इसके ऊपर, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये सारी वंदना गुरु वंदना भी है। शिव वंदना तो है ही है, ये सब लक्षण गुरुदेव के भी होते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, कल हम लोग सुन चुके हैं। विभुम, विभुम माने कल आपने सुना था समर्थ, और गुरु से समर्थ कौन होता है? समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु। विभुम व्यापकम, जैसे शिव व्यापक हैं ऐसे गुरु भी व्यापक होता है। जैसे शिव ब्रह्म है ऐसे गुरु भी ब्रह्म ही होता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वेद स्वरूपम तक की व्याख्या कल हुई थी। शिव भी वेद स्वरूप हैं, और गहराई से देखा जाए तो गुरु भी वेद स्वरूप ही होता है। गुरु का भी स्वाध्याय करना चाहिए, जैसे वेद का स्वाध्याय करने की आज्ञा है, ऐसे अपने गुरु को पढ़ना चाहिए। और मैं सच कहूँ, सच्चा शिष्य वही है जो गुरु को पढ़ डाले। किताब पढ़े तो ठीक है, लेकिन गुरु को पढ़े अपने। गुरु वेद स्वरूप होता है, गुरु साक्षात शास्त्र होता है। मैंने एक विद्वान के मुख से सुना था, ओशो की किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि गुरु जो होता है वो शास्त्रों का पुनर्जन्म होता है। वो ग्रंथों का दूसरा जन्म है गुरु। गुरु वेद स्वरूप है, गुरु स्वयं ग्रंथ है। सिख धर्म में एक जो उनका ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ, गुरु ही ग्रंथ होता है, गुरु वेद स्वरूपम होता है। तो मैं आज एक बात कह के बस प्रवेश करूं। आप इस रुद्राष्टक के एक एक शब्द को दो अर्थों में सुनना है, दो अर्थों में। जो चीज़ शंकर जी के लिए लिखी है वही चीज़ गुरु पर भी लागू हो जाती है, क्योंकि गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु ही शंकर है, शंकर ही गुरु। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु महेश है। तो आइए हम लोग कल की लाइन जो पूरी किए थे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यहाँ तक की व्याख्या कल हो पाई थी। आज की लाइन हम लोग गाएं और फिर आगे बढ़ें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे। अगला शब्द है निजम। निजम, निजम शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। ये सब शंकर जी पर लागू होते हैं निजम, और ये सब गुरु पर भी लागू होते हैं। निजम माने होता है जो निज तंत्र हो। निजम माने शुद्ध हिंदी बोले तो स्वतंत्र, स्वतंत्र, जिसका कोई बॉस न हो। निजम माने अपने में जीने वाला, जो किसी के दबाव में न जीता हो, किसी के आदेश में न जीता हो। रामायण में भगवान का परिचय है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।
भाव है मन ही करो तुम सोई। उसके सिर पर कोई उसका बॉस नहीं है। निजम, निजम, किसी के बंधन में नहीं। निज इच्छा, निज इच्छा, निर्मित तनु माया गुण गोपार। जो अपनी इच्छा से सारे काम करता है, किसी की आज्ञा से नहीं। निज, निजम माने जिसके ऊपर कोई नहीं है। निजम, परम स्वतंत्र। ठीक है। निजम का दूसरा एक अर्थ और होता है। निजम माने जो सबको अपना लगे, जैसे हमारा अपना कोई है। जो कहते हैं ये हमारी निजी गाड़ी है, ये हमारा निज घर है, ये हमारा निज बेटा है ना। तो निजम माने जो हमको हमारा अपना लगे। निजम, ये हमारा अपना कोई है। शंकर जी कहीं लगते हैं कोई गैर है, जिससे मंत्र लो गुरु बनाओ, लगता है कहीं वो गैर लगता हमारा अपना है कोई। निजम, निजम माने निजी, निजी। और गुरु से निजी कौन होता है? शंकर से निजी कौन है? रामायण में भवानी मैया ने एक चौपाई गाई है शंकर जी के लिए, माता भवानी ने। बड़ी बढ़िया चौपाई है, आप उसको दोहराओ मेरे साथ। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरा। अब इस चौपाई में एक सूत्र छिपा हुआ है कि हे भोले बाबा, तुम विश्वनाथ भले हो लेकिन तुम मम नाथ हो। विश्वनाथ होने के बावजूद भी तुम मेरे निजी हो, निज हो, मम नाथ हो। तो जो हमको हमारा अपना लगे, निजम, निजम। ठीक है ना। तो शंकर जी और गुरु दोनों निजम होते हैं। निजम का एक अर्थ और निकाला गया है। निजम माने जो अपने आप में संतुष्ट रहता है। निजम, निजम, जो अपने में ही संतुष्ट रहे, जिसको जिसकी संतुष्टि, जिसकी खुशी किसी दूसरी चीज पर निर्भर न हो। हम आप अपने अपने जीवन को चेक करें, हमारी आपकी सारी खुशी उधार पर डिपेंड करती है। हम लोग अपने जीवन को, किसी का जीवन 70 साल बीत चुका है, किसी का 60 साल बीत चुका है, हम उधार की खुशी पर जी रहे हैं। ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, ये आ जाए तो हम खुश हो जाएं, ये चीज़ और हो जाए तो हम खुश हो जाएं। हमारी खुशी सब उधार पर चल रही है। निजम माने जिसकी खुशी उधार पर नहीं है, जो अपने में ही संतुष्ट है। यथा लाभ संतोषा, जो अपने स्वरूप में स्थित है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, जो अपने में ही बैठा रहता है मस्त। गीता में एक बात बोला है अर्जुन, बड़ी प्यारी बात। अर्जुन, जब गीता पूरी हो गई, 18 अध्याय के गीता पूरी हो गई, तब अर्जुन अंत में बोला है, गीता सुनने के बाद, समाप्त होने के बाद, स्थितोस्मि, मैं अब अपने में स्थित हो गया। मुझे अब मेरा कोई संशय नहीं, गत संदेह, मेरा अब कोई संदेह नहीं बचा है। मैं अपने में स्थितोस्मि, मैं अपने में स्थित हो गया। तो निजम का एक अर्थ होता है जो अपने में ही स्थित हो गया है, अपने में जो बैठ गया है, निजीपन में जो जी रहा है, बनावटी जीवन नहीं, जो अपने में जी रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है, उसको निजम कहते हैं। और एक बात मैं आपसे कह दूं इसी शब्द के साथ साथ, जीवन में इस बात का खूब ख्याल रखिएगा कि जीवन में आपके चाहे जो लुट जाए, चाहे कोई सोने की चेन छीन ले रास्ते में, चाहे अंगूठी उतार ले, कोई चिंता नहीं। जिंदगी में चाहे जो लुट जाए, चाहे जो छीन जाए, लेकिन मैं कहीं और बोल रहा हूँ, आप इसको अन्यथा में लीजिएगा। प्लाट छीन ले, कोई नौकरी छीन ले, कोई रुपया छीन ले, कोई पैसा छीन ले, कहीं मेरे गहने छीन ले, लेकिन हमारी निजता नहीं लूटनी चाहिए। कहीं हम न खो जाएं, इसका बहुत ख्याल रखा जाए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही। एक धोबी था, उसका गधा कहीं बह गया था, गधा गुम हो गया। अब वो अपने मोहल्ले में लड्डू मंगाया, 5 किलो लड्डू बांट रहा था। मारे खुशी के लड्डू बांटे, जो पूछे कि लड्डू किस बात के हैं ये,
किस खुशी में? तो बोले हमारा गधा खो गया है, लड्डू उसी में बांट रहे हैं। गधा गुम हो गया है तो उसी खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। तो किसी ने कहा कि गधा खो गया है तो रो, गधा खो गया है तो सिर पीटो, तुम लड्डू काहे बांट रहे हो? तो उसने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि गनीमत ये रही कि गधे पर मैं नहीं बैठा था। अगर मैं भी बैठा होता गधे पर तो गधा तो गुम ही हुआ था, साथ में हम भी गुम हो जाते। तो गधे पर हम नहीं बैठे थे, गधा गुम हुआ तो गुम हुआ, हम तो बचे हैं, निजम तो बचा हुआ है। तो चाहे जो लुट जाए हमारे जीवन में से, लेकिन हमारा निजम बचा होना चाहिए, हमारी निजता बची रहे, स्थितोष में हम बने रहें। तो हमारा सत्संग करना, कथा सुनना, गुरु की शरण में आना, ये सब सार्थक हो जाएगा। निजम। और अगला शब्द है निर्गुणम। निजम निर्गुणम। निर्गुणम माने भगवान शंकर की परिभाषा है, गुरु की परिभाषा साथ में जोड़ लीजिएगा। शंकर जी क्या है? निर्गुणम। निर्गुण माने होता है गुणातीत। निर्गुण माने होता है गुणों से रहित, निर्गुण। निर्गुण 3 गुण माने गए बहनों भाई, आप सब जानते हो गीता के अनुसार, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण हैं। और लगभग पूरा संसार, लगभग लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो 1-2% को छोड़ दो, सब इन 3 गुणों में ही फंसे हुए। त्रैगुण्यमय सब सारा संसार है, त्रैगुण्यमय। हम सुबह सो के उठते हैं तो थोड़ा सतोगुणी होते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं घंटा आधा घंटा। 9 बजे नाश्ता पाते ही हम रजोगुणी हो जाते हैं, आपाधापी, अब पैसा आना चाहिए, अब ये होना चाहिए। शाम को तमोगुणी, आलस्य, प्रमाद, काम, वासनाएं ये सब घेर लेती हैं। तो हमारे सुबह से लेकर रात तक हम 3 ही गुणों में जीते हैं। सुबह सतोगुणी, दिन भर रजोगुणी, शाम को तमोगुणी, फिर सवेरे उठे सतोगुणी, फिर रजोगुणी, फिर तमोगुणी। शिव जी इन 3 गुणों से परे हैं, निर्गुणम, निर्गुण, गुणातीत। रामायण में जब नारद जी भगवान महादेव का परिचय देने आए और माता भवानी के बारे में बताया कि इसको जो पति मिलेगा उसमें 10 कुलक्षण होंगे, 10। तो लोगों ने पूछा हिमालय मैना ने, कौन कौन से होंगे 10 कुलक्षण? तो बाबा नारद जी बोले थे, पहला कुलक्षण क्या होगा? अगुण अमान। पहली ही चौपाई में पहला ही दोष बताया गया, ये अगुण होगा। अगुण, अगुण माने ये 3 गुणों से परे होगा। इसमें न सतोगुण होगा, रजोगुण होगा, ना तमोगुण होगा, ये गुणातीत होगा, सारे गुणों से परे होगा। अच्छा, एक बात और जान लो, संस्कृत भाषा में गुण माने होता है रस्सी। संस्कृत में गुण माने रस्सी, और रस्सी माने जो हमको बांधे उसको रस्सी कहते हैं। तो निर्गुणम का एक अर्थ निकलता है जिसके ऊपर कोई फंदा नहीं पड़ा हुआ है, जो सारी रस्सियों से, सारे बंधनों से, रस्सी माने बंधन, गुण माने रस्सी संस्कृत भाषा में। तो निर्गुण माने जिसके ऊपर कोई बंधन न हो, सारे बाउंडेशनों से, सारे बंधनों से जो मुक्त है, निर्वाण रूपम जो है वो निर्गुणम। ठीक है, तो एक अर्थ निकल रहा है निर्गुणम का, ये जो सारे बंधनों से मुक्त है। तो निजम निर्गुणम। और अगला शब्द बड़ा प्यारा है, निर्विकल्पम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। तो अगला शब्द है निर्विकल्पम। थोड़ा सा 2 बातें ख्याल रख के सुनिएगा, मैंने आपसे शुरू में कह रखा है, जो भी शब्द मैं उठाऊं यहाँ से वो शिव के बारे में तो ही है, वो गुरु के बारे में है, गुरु के बारे में भी है। ठीक है ना? तो गुरु का एक रूप होता है, गुरु निर्विकल्पम होता है, शिव निर्विकल्पम। निर्विकल्प माने क्या अर्थ लगाया जाए? अब देखिए, हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सावन का महीना है, पाठ तो वर्षों से कर रहे हैं, इस बार इसको समझना है कि इसका अर्थ क्या है। ये आप में से बहुतों को जवानी याद होगा ये स्तोत्र, हमको भी याद है, आपको भी याद होगा, हमको तो छोटे पर से याद है। मैं जब 7-8 वर्ष का था, मुझे याद है, बहुत मैं छोटा था जब,
तो मुझको यही दो चीज़ें याद कराई गई थी बचपन में, दो चीज़ें, एक हनुमान चालीसा, एक नमामि मीशान निर्वाण रूपम। मुझे बहुत छोटे पर से याद है, कंठाग्र है। तो याद तो था, लेकिन अर्थों में अभी तो नहीं गया था। मैं भी अभी गया हूँ, बस 7-8 दिन पहले से, जब से आप लोगों ने फरमाइश किया कि रुद्राष्टक की व्याख्या सुनाओ, तब से मैं इसमें घुसा और देखा तो बहुत गहरा आइटम है, तो बहुत गहराई छिपा है, अथाह है, अथाह। निर्विकल्पम माने, निर्विकल्प शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक जो सारे तर्कों से परे है, जहां तक कोई तर्क नहीं पहुंच सकता है, अथवा जिसका कोई विकल्प न हो, निर्विकल्पम। निर माने रहित और विकल्पम, विकल्पम माने जिसका कोई, अंग्रेजी बोले तो सब्स्टिट्यूट न हो, सब्स्टिट्यूट न हो, उसको निर्विकल्प। शिव समान बस शिव ही है। शंकर के समान कौन? शंकर के समान शंकर। निर्विकल्प, जिसका कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारन हार। और आगे क्या, लज्जा मेरी राखियो, और आगे कुछ और है, बरथा के सवाल। तो शिव समान बस शिव ही है केवल, निर्विकल्प, इनका कोई दूसरा सानी नहीं। अथवा यूं कह लो, एक अर्थ और एक एंगल से लगाओ इस शब्द पर कैमरा, तो अर्थ निकलता है निर्विकल्प माने जिसके जीवन में कोई विकल्प नहीं है। जैसे हम आप है ना, हम आप कम से कम 25 विकल्प लेके जी रहे हैं। सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को फिर शंकर जी नहीं है, दूसरा विकल्प हमारे पास है। मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, और बेफे को सब छोड़ के साईं बाबा, फिर बेफे को कहीं नहीं जाना साईं के अलावा। शुक्रवार को माता जी। हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूट हैं, कितने विकल्प हैं। लेकिन निर्विकल्पम माने होता है जिसके पास कोई दूसरा विकल्प ही न हो, जो केवल एक को थाम के बैठा हो, केवल एक को पकड़ के जी रहा हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मीराबाई भी निर्विकल्प थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई विकल्प ही मेरे पास नहीं है। अब ये सब शब्द सुन करके कुछ संदेश भी लेना है। निर्विकल्पम हो जाओ, 50-25 नहीं होने चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है भक्तिर अव्यभिचारिणी, भक्ति को व्यभिचारी मत बनने दो, भक्ति को बिल्कुल निर्विकल्प बना दो, दूसरा कोई मेरे है ही नहीं इसके अलावा। शंकर जी से पूछो दूसरा कौन है आपके? एक राम, बस, दूसरा कोई नहीं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। तो निर्विकल्पम का एक अर्थ होता है जिसके जीवन में कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, निर्विकल्प। अगला शब्द ले लें, ये तो पता लगेगा कि आधे श्लोक फिर हो पाएगा। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निरीहम शब्द अगला, निरीहम। ये संस्कृत के बड़े कीमती शब्द हैं। कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी संस्कृत की विद्वान नहीं थे। हिंदी भाषा में रामायण लिखे, हिंदी भाषा में, गंवारू भाषा में, संस्कृत उनको आती ही नहीं थी। आती नहीं थी तो किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ? ये तुलसीदास का ही तो लिखा हुआ है। वो संस्कृत के बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे, लेकिन राम की कथा गांव-गांव पहुंच जाए, राम की कथा केवल कुछ संस्कृत के आचार्यों के ही चंगुल में न फंसी रह जाए, इसलिए बाबा ने जानबूझ के उसको गंवारू भाषा में लिखा है। भाषाबद्ध कर्म में सोई। बाकी तुलसीदास कितने प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के, वो तो पढ़िए तब मालूम पड़ता है, पढ़िए तब। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम, कितने कीमती क्लिष्ट भाषा के सब श्लोक हैं। निरीहम, निरीहम शब्द का अर्थ होता है हिंदी भाषा में, एक होता है निष्क्रिय। निरीह माने होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय माने जो कुछ करता ना हो, नहीं। निष्क्रिय माने हम लोग यही अर्थ लगाते हैं। निष्क्रिय माने जो बिल्कुल आराम तलब हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है, उसको निष्क्रिय कहते हैं। ये तो निष्क्रिय हो गया। इसका अर्थ निष्क्रिय का ये नहीं होता है।
निष्क्रिय माने होता है सब कुछ करते हुए भी जो अकर्ता रहे उसको निष्क्रिय कहते हैं। सब कुछ करे लेकिन फिर भी कुछ न करे उसको निष्क्रिय कहते हैं। अब ये बहुत गंभीर बातें हैं, गीता में इसको बहुत विस्तार से इस पर बात की गई। पूरा 5-6 श्लोक इसी व्याख्या में लिखे हुए हैं कि करते हुए भी अकर्ता बनो, सारे कर्म करते हुए भी आप अकर्ता बन के रहो, निष्क्रिय बन के रहो, तब आप कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। भगवान राम ने धनुष तोड़ा जनकपुरी में, परशुराम ने पूछा कौन तोड़ा, तो बोले वही है, क्यों कोई होगा। अब काम करके भी काम नहीं किए राम जी, करके भी नहीं किए। पूछा गया कौन तोड़ा, तो कहाँ बोले मैंने तोड़ा, वो बोले वही है, क्यों एक दास तुम्हारा, कोई होगा कोई होगा। निष्क्रिय का अर्थ हाथ पे हाथ धर के बैठे वो नहीं है। निष्क्रिय माने होता है सब करते हुए भी जो अपने को कर्ता ना माने, वो निष्क्रिय कहलाता है। निष्क्रिय गीता में लिखा है सब बुद्धिमान, वो बुद्धिमान है। कौन कौन? जो अकर्म कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत, जो कर्म में भी अकर्म का दर्शन कर ले। थोड़ा समझिएगा, गीता की भाषा है सब बुद्धिमान वही बुद्धिमान है, कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत, जो कर्म में अकर्म का दर्शन कर ले। कर्म करते हुए भी जो अपने को करता ही न समझे वो बुद्धिमान है, वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। हम लोग एक चूहिया भी मार पाते तो कहते हैं वो अरे ऐसा मारा तो चूहिया, फिर एक चूहिए खाली मारे हैं और मानते हैं बड़े हम 30 मार खा हो गए। एक कथा मैं आपको सुनाऊं, बहुत ध्यान, ये यही है निरीहम का अर्थ। निरीहम का अर्थ, एक बार भगवान कृष्ण रास में कुछ देर से पहुँचे। गोपियाँ इकट्ठा सब थी वृंदावन में और समय हो गया था रास का, और भगवान कुछ लेट आए 1 घंटा रास में। तो गोपियों ने पूछा क्यों जी 1 घंटा लेट आए हो, कहाँ थे? 5 का समय था, 5:30 पे आए हो, कहाँ थे? तो भगवान ने कहा वो क्या बताएं, मेरे गुरुजी जमुना पार गुरुजी मेरे आए हैं, दुर्वासा जी। तो गुरुजी को आए हुए सुना तो फिर चला गया मुलाकात करने, तो थोड़ा देर हो गई। गुरु दर्शन करने चला गया था, जमुना पार बैठे हुए हैं। तो गोपियों ने कहा आपके गुरुजी हैं तो हम भी दर्शन करना चाहती हैं। कहा जाओ कर आओ, दर्शन कर लो, तो रास वास तो रोज होता है, आप दर्शन कर लो गुरुजी के हमारे। तो गोपियों ने कहा कुछ बना लें, कुछ खाते हैं गुरुजी आपके? तो कहा वैसे तो दुर्वासा हैं, वो दूब का रस लेते हैं खाली, बस वो नित्य निराहार रहते हैं, लेकिन तुम लोग ले जाओगी तो कुछ खा लेंगे। तो गोपियों ने फटाफट चूल्हा जलाया और फटाफट पूरी पकवान, जलेबी, समोसा सब तैयार किया गुरुजी के लिए। मिठाई डिब्बे, फल पकवान, यहाँ मिठाई और सब भर भर के टोकरी डलियाँ सब रेडी हुई। अब प्रॉब्लम आई कि जमुना पार है वो, और जमुना में पुल था नहीं, नाव भी उस समय नहीं थी। तो गोपियों ने कहा जमुना पार जाएं कैसे? तो कहा जमुना के तट पर खड़ी हो और जमुना मैया से बोलो यदि हमारा कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, हमारा कन्हैया, तो हमको रास्ता दो। तो गोपियों ने रुमाल मुंह में लगाया, वाह भाई वाह, 16,000 शादी किए हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, गोपियों के साथ डांस करते अखंड ब्रह्मचारी। कहना नहीं जाओ, कहो देखो अगर मैं हूँ तो रास्ता मिलेगा। गोपियाँ आई, जमुना जी के तट पर खड़ी हुई और बोली जमुना जी पार जाना है और मेरा कन्हैया अगर अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता चाहिए। धार जहाँ की तहाँ रुक गई, रास्ता बीच में जब पानी फट गया बीच से, जमुना पूरी बीच में सूख गई, गोपियाँ उस पार पहुँची। दुर्वासा जी बैठे थे, दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर कहा गुरुजी हम कुछ लाई हैं आपके लिए पूरी पकवान। तो दुर्वासा ने कहा हम तो कुछ खाते हैं नहीं, दुर्वासा हैं, अखंड व्रत करते हैं, नित्य उपवासी हैं, नित्य उपवास करते हैं। कहा हम तो बड़े प्यार से बना के लाई हैं तो बड़ा दिल टूट जाएगा। तो कहा ऐसा कर दो, करो, मैं तो उपवासी हूँ, मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, मैं मुंह फैला दूँ और तुम सब डाल दो, देखा जाएगा जो होगा। दुर्वासा ने बड़ा भारी मुंह खोल दिया और गोपियों ने जो डलवा लाई थी वो डलिया वो सब पलट दिए और कुंटलों पूड़ी और कुंडल लड्डू बाबा सब चबा गए। अब उधर जमुना फिर पूरी हो गई थी। अब हुआ कि गुरुजी हम लोग जाएं कैसे, जमुना तो फिर पूरी बह रही।
तो कहा जाओ खड़ी हो कह दो अगर दुर्वासा जी नित्य उपवासी हैं, कभी कुछ नहीं खाए जिंदगी में, हाँ, तो रास्ता हमको चाहिए। तो गोपियाँ फिर रुमाल लगाई घूमे, डलवन पूरी खाए गए, कुंटलों नाश्ता कर गए और कह रहे नित्य उपवासी हैं तो रास्ता चाहिए। कहा जाओ कहो देखो रास्ता मिलेगा, मैंने कुछ नहीं खाया तो रास्ता मिलेगा। अब गोपियाँ फिर आई, जमुना के तट पर खड़ी हुई और कहा दुर्वासा जी अगर नित्य उपवासी हैं, कभी कुछ नहीं खाते हैं तो रास्ता हमको चाहिए। जमुना बीच से फट गई और गोपियाँ उधर पहुँच गई कृष्ण के पास। अब देखो कृष्ण 16,000 शादी करने के बाद भी अखंड ब्रह्मचारी, और दुर्वासा जी कुंडलों नाश्ता करने के बाद भी नित्य उपवासी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ वही निरीहम। निरीहम सब कुछ करते हुए भी अपने को कर्ता न माने जो, वो निरीह कहलाता है। निरीह। भगवान का एक परिचय रामायण में लिखा हुआ है, पग बिनु चलाई। भगवान का परिचय क्या है? बिना पैरों के चलता है, बिना पैरों के। सुनई बेनु काना और कर बेनु करम, करई विधि नाना। अभी चौपाई का एक अर्थ तो यह है कि कर बिनु कर्म करे। कर बिनु माने हाथ के बिना वो कर्म करता है, लेकिन कर माने होता है कर्तापन। कर्तापन। कर बिनु माने कर्तापन बिनु, करे कर्म करे विधि नाना। वो सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वो नित्य निष्क्रिय रहते हैं। निरीहम का अर्थ एक ये है। तो निर्विकल्पम निरीहम, अथवा एक अर्थ और महात्माओं ने खोजा है, निरीहम माने होता है जिसकी कोई इच्छा न हो। निरीह माने इच्छा रहित, इच्छा रहित, आशा रहित, जिसकी कोई आशा नहीं है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसको कुछ पाना बाकी नहीं है, पूर्ण मदाह है जो, पूर्ण काम है जो। जब बाबा की शादी हुई ना, तो जब दहेज देने का समय आया, तो विदाई के समय दहेज का जो समय आया, तो मैना और हिमालय हाथ जोड़ के बोले का देव पूर्ण काम शंकर। हे शंकर जी मैं तुमको क्या दूं, तुम पहले से पूर्ण काम हो। अब समुद्र में कोई एक गिलास पानी डाल भी दे, समुद्र में जाओ एक गिलास पानी डाल दो 100 ग्राम उसमें कि हे समुद्र देवता एक गिलास पानी आपको दे रहा हूँ, तो क्या दिया तुमने उसको, क्या दिया? अथाह सागर में गिलास पानी क्या है? तो जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो आशाओं से रहित है, वो शंकर है। निरीहम है जो शंकर है, और जो निरीहम है तो गुरु भी है। गुरु की भी कोई इच्छा नहीं होती। एक बात कहूँ ना, गुरु अगर भोजन भी करता है तो वो सामने वाले की इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। गुरु को खुद खाने की भी इच्छा नहीं होती कि मैं भोजन भी करूं। अगर वो खाना खा रहा है इसका मतलब उसने खिलाने वाले की इच्छा खाली पूरी किया है, कि वो सामने वाला चाहता था गुरु जी भोजन कर लें तो उसने भोजन कर लिया, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। अगला शब्द है चिदाकाश माकाश वासम। चिदाकाश माकाश वासम, ये पूरा एक शब्द बनता है। चिदाकाश माकाश वासम, भजे हम अलग शब्द है, भजे हम। चिदाकाश माकाश वासम का अर्थ क्या होता है? जिसका वास आकाश में है। चिदाकाश माकाश वासम, जिसका वास आकाश में है। चिदाकाश माकाश वासम, ठीक है ना, जो आकाश में विराजमान है। अच्छा, आकाश में विराजमान होने का अर्थ ये नहीं है कि आकाश में उसकी बिल्डिंग बनी हुई। आकाश में रहता है, आकाश में उसका वास है, इसका अर्थ ये मत करना कि वो आकाश में रहता है, आकाशवासी है। आकाश में रहने का अर्थ होता है जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, लखनऊ में भी है, लखीमपुर में भी है, बिहार में भी है, बम्बई में भी है, कलकत्ता में भी है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे भगवान महादेव भी आकाश की तरह सर्व जगह उनका वास है, सर्वव्यापी हैं वो। आकाशवास का अर्थ वो नहीं कि आकाश में रहते हैं, आकाश की तरह जो सब जगह रहते हैं, घटघटवासी हैं, जो एक एक कण में जो विराजमान रहते हैं, उसका नाम होता है चिदाकाश महाकाश वासम भजे। एक अर्थ इसका और है, चिदाकाश महाकाश वासम माने जो आकाश का वस्त्र पहनता है। वासम माने कपड़ा भी होता है, वास। एक तो वास माने निवास होता है,
वास माने कपड़ा भी होता है, वसन, वसन वस्त्र। तो जिसका वस्त्र ही आकाश है, जो आकाश का वस्त्र पहनता है, उसका नाम होता है चिदाकाश महाकाश वासम भजे। अथवा जो आकाश की तरह शून्य है, जैसे आकाश है ना, अब जरा इसको ध्यान देकर सुनिएगा, आकाश कुछ है नहीं, ये जो दिखाई पड़ता है ब्लू ब्लू, ये कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, ये खाली एक शून्य स्थान है, एक शून्य जगह है। ये मत मानना कि वो कोई त्रिपाल तना हुआ है, कोई हाँ नीले रंग का त्रिपाल तना हुआ है। आकाश माने शून्य होता है, शून्य। इसी में लाखों ग्रह हैं, लाखों उपग्रह हैं, इसी में अरबों खरबों तारे हैं, और वो सब आकाश में घूम रहे हैं। तो आकाश माने होता है शून्य, शून्य। तो जो आकाश की तरह शून्य है वो महादेव है, और वही सदगुरु भी है, ठीक है ना, शून्य होता है। तो चिदाकाश महाकाश वासम का अर्थ ये निकल सकता है, जो आकाश की तरह सर्वव्यापी है, अथवा जो आकाश की तरह शून्य है, अथवा जो आकाश की तरह आकाश का वस्त्र पहने हुए, ठीक है। भजे हम, ऐसे शंकर रूपी गुरु का मैं भजन करता हूँ। भजे हम सब मिलकर उसका भजन करें, उसकी सेवा करें, उसका कीर्तन करें, उसका पूजन करें। अहम भजे हम, अहम भजे भजे हम। तो ये पहला बंद जो हम लोगों ने कल शुरू किया था, नमामि से शुरू हुआ और भजे हम पर पूरा हो गया। पहला बंद 2 लाइन का, नमामि समीशान शुरू हुआ था और भजे हम पर पूरा होता है। नमामि माने नमस्कार करता हूँ, और भजे हम माने भजन करता हूँ, ठीक है ना। नमामि में क्रिया का महत्व होता है, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। नमामि क्रिया है, और भजे हम ये भजन जो होता है, इसमें भाव प्रधान होता है। नमामि में हाथ जोड़ने होते हैं, सिर झुकाना होता है, नमस्कार करना होता है, दंडवत करना होता है, उसमें सब शरीर का महत्व है, क्रिया का महत्व है। लेकिन भजन में हाथ का महत्व नहीं होता है, भजन में खोपड़ी का महत्व नहीं है, भजन तो भाव से होता है, भाव से। तो नमामि क्रिया है और भजे हम भाव है, और दोनों चीज़ों का संगम जिस बंद में हुआ है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे। अब दूसरा बंद ले लें, दूसरा जो अष्टक का दूसरा बंद है, सब लोगों को याद होगा, गाओ मेरे साथ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरि करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ये 2 लाइन का दूसरा बंद है ये। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। आइए चिंतन शुरू करें, समय कम है, और भगवान करें, बाबा करें, पूरा हो जाए ये 2 लाइन तो अच्छा रहेगा। एक उधार करनी पड़ेगी फिर कल पर। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, एक एक शब्द पर चिंतन करो, ध्यान देकर सुनना। मिश्रा जी ठीक समझ में आ रहा है पूरा? हाँ वाह। पहला शब्द है निराकार। निराकार शिव की परिभाषा है, शिव निराकार है, निराकार। अकल अनीह, निराकार मन जिसका कोई आकार नहीं है। और ध्यान देके सुनना मित्रों, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में सब देवताओं का आकार दिया गया है। राम जी का आकार है, कृष्ण जी का आकार है, दुर्गा जी का आकार है। अब शंकर जी की भी मूर्ति बना दी गई है, देखो मूर्ति भी रखी हुई है, लेकिन वास्तव में शंकर जी का कोई आकार ही नहीं, निराकार। इसलिए इनका लिंगाकार माना गया है। इनका जो मूल रूप है जो शंकर जी का, वो शिवलिंग ही होता है। लिंग कोई स्वरूप नहीं मान, लिंगा एक छोटा सा एक प्रतीक बना दिया गया जो शिवलिंग है उसका लिंग। बाकी सब देवताओं के आकार प्रकार हैं, लेकिन शंकर जी का कोई आकार नहीं। क्यों? क्यों? ध्यान देके सुनना।
क्योंकि आकार मिलता है जन्मों जन्मों के कर्म फल के आधार पर। जैसे आपको आकार मिला, हमको आकार मिला। कोई अष्टावक्र है, कोई टेढ़ा है, किसी को पोलियो है, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ठिनगा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये आकार जो हमको आपको मिले हैं, ये सब आकार आपने अपने आप नहीं पाए हैं। ये आपके जैसे पूर्व के कर्म थे, जैसी आपकी फाइल थी पहले वाली, उन कर्मों के बेस पर इंसान का आकार मिलता है। लेकिन ये बात जीव पर लागू होती है, परमात्मा की कोई कर्म की फाइल है ही नहीं। उसके कौन से कर्म हैं जो उसको आकार मिले कर्मों के आधार पर। इसलिए भगवान वो तो निज इच्छा निर्मित तनु, हम आप अपनी इच्छा से नहीं शरीर पाते हैं। आप इसको जरा ध्यान देकर सुनिएगा। अगर आप अपनी इच्छा से पैदा होते होते तो अंबानी क्या कहने पैदा हुए थे, धीरू भाई क्या पैदा हो लेते, है ना, रतन टाटा क्या पैदा होते आप, आपकी अगर इच्छा चलती होती तो। कोई चाहता है कि हम बोरब पैदा हों, कोई चाहता है मड़िया में रहें। अगर अपनी इच्छा से जन्म मिलता होता तो टाटा के यहाँ पैदा होते हम लोग, तो धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा होते, फिर और किसी के यहाँ तमाम और बड़े बड़े घरों में पैदा होते। लेकिन आकार मिलता है अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान पर यह सिस्टम लागू नहीं होता है। वो तो निज इच्छा निर्मित तनु, उसका तन कर्मों के अनुसार नहीं, निज इच्छा से बनता है। ठीक है ना। शिव जी निराकार हैं। हाँ, वो आकार ले लें कोई अलग बात है। जैसे भगवान शंकर ने एक आकार लिया भी है, बानराकार विग्रह पुरारी। भगवान महादेव ने अपनी इच्छा से राम जी की सेवा करने के लिए और संसार को सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए कि राम की सेवा कैसे करनी चाहिए, राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो शंकर जी ने एक आकार लिया है, बगल में बैठा है। शंकर जी के बगल में है वो आकार भगवान महादेव का ही है। बानराकार विग्रह पुरारी ने ही बानराकार विग्रह लिया है। लेकिन किसी दबाव में नहीं, किसी कर्म के फल के स्वरूप नहीं, निज इच्छा। उनकी इच्छा थी कि संसार में चलें, बंदर के रूप में राम जी की सेवा करें और संसार वालों को इसी बहाने राम जी की सेवा का धर्म सिखा दें कि राम की सेवा कैसे करनी चाहिए, राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो अपनी इच्छा से आकार ले ले, प्रसाद समाज को देने के लिए, समाज को कुछ सिखाने के लिए। बाकी वो तो मूलतः निराकार। अगला शब्द है ओंकार मूलम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम। अगला शब्द निकल रहा है ओंकार मूलम। ओंकार मूलम। अब थोड़ा सा इसको गहराई सुनेगा इस सब्जेक्ट को। ओंकार मूलम का अर्थ होता है ओंकार मूलम। ओंकार ही इस पूरे संसार का मूल है। ओंकार ही भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर को जय शिव आरती में गाते हैं। हाँ, आरती में गाते हो, रोज गाते हो, जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा। और आगे छोड़ो, अब आरती नहीं करना भी है, वो टाइम थोड़ा है। तो शिव जी ओंकार हैं और ओंकार मूलम इस पूरी सृष्टि का मूल है, पूरे जगत का मूल है ओंकार। वेद पढ़िए तो लिखा है जब सृष्टि बननी शुरू हुई थी तो सृष्टि में जो सबसे पहला आइटम बना था तो एक शब्द हुआ था बस। तब कुछ नहीं था, उसके पहले एक शब्द खाली गूंजा था ओम। उसके बाद रचना शुरू हुई संसार में। सबसे पहले एक धमाका हुआ और धमाके के बाद एक शब्द गूंजा था पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि के पहले, ओम। तो सृष्टि का जो मूल है वो ओम है, उसके बाद सब कुछ बनना शुरू हुआ ओम। इसलिए हर पूजा में हर मंत्र में पहले ओम लगाना चाहिए, क्योंकि ओम मूल है सारे मंत्रों का, ओम मूल है सारे अध्यात्म का, ओम मूल है सारे सृष्टि का, ओम मूल है पूरे ब्रह्मांड का। ओंकार मूलम। ओंकार मूलम। अथवा ओम जो है ना वेद का स्वरूप है। ओम माने वेद, प्रणव ही वेदा। ओम माने वेद होता है। और शंकर जी क्या हैं? ओंकार मूलम। ओंकार माने वेद और शंकर जी चारों वेदों के मूल हैं, इसलिए उनका नाम है ओंकार मूलम। और आपको शायद पता है कि नहीं पता है, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग भी है। नासिक में है वो, ओंकारेश्वर महादेव। ओंकारेश्वर
आप में से शायद कोई गया हो न गया हो, ओंकारेश्वर, ओंकारनाथ। हाँ? तो निराकार, निराकार मोकार मूलम। अगला शब्द है तुरीयम। तुरीयम बहुत प्यारा शब्द है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा, ये परमात्मा पर ही लागू हो सकता है केवल। तुरीयम माने, तुरीयम माने क्या होता है, हम ही बता देते हैं, देर न करें। तुरीयम, तुरीयम माने होता है तीनों अवस्थाओं से परे, इसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था एक होती है शास्त्रों के अनुसार, तुरीय अवस्थित। प्रत्येक जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं, जीव 3 अवस्थाओं में जीता है। तो थोड़ा वेदांत के शब्द हैं सब, ये बहुत गहरा वेदांत है, विज्ञान है, समझने की चेष्टा भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। तुरीयम माने जो तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठा हुआ है, उसको तुरीय अवस्थित कहते हैं। चौथी अवस्था, 3 अवस्थाएं सबकी हैं। कौन कौन 3 अवस्थाएं होती हैं? पहला होता है जागृत अवस्था, ध्यान देकर सुनिएगा, जागृत अवस्था। दूसरा होता है स्वप्नावस्था, स्वप्न की अवस्था। और तीसरा होता है सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं जीव की होती हैं। लेकिन परमात्मा इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर होता है, ब्रह्म, इसलिए उसको बोलते हैं तुरीयम। तुरीयम माने तीनों अवस्थाओं से ऊपर, न वो जागृत है, न वो स्वप्न देख रहा है, न वो सो रहा है, न जागृत है, न स्वप्न में है, न सुषुप्ति में है, फिर क्या है, वो तुरीय अवस्थित है। चौथी अवस्था का नाम होता है समाधि अवस्था, समाधि। तो तुरीयम का अर्थ होता है जो नित्य समाधि में रहता है, परमानंद में रहता है, परमानंद, उसका नाम होता है तुरीयम। तुरीयम, तीनों अवस्थाओं से ऊपर। रामायण में चौपाई है, शंकर साहज। देखिए, अब देखिए, तीनों अवस्थाओं से ऊपर अवस्था उनकी है। शंकर साहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर साहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपार। लागी समाधि अखंड अपारा। बाबा बस कभी कभी कुछ जागते हैं ना, अखंड समाधि में रहते हैं, अखंड समाधि में। यही चौथी अवस्था है, इसी का नाम होता है तुरीयम। तुरीयम, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपकी बार जब इसका पाठ करिएगा नमामि स्मशान का, तो थोड़ा इन शब्दों पर चिंतन भी करिएगा कि ये सब इसके अर्थ ये होते हैं। तो निराकार मोकार मूलम तुरीयम। और अगला शब्द है गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। अगला शब्द है गिरा ज्ञान गोतीतम। गिरा ज्ञान गोतीतम, ईशम गिरीशम। तीनों शब्द मिला के बनता है गिरा ज्ञान गोतीतम। थोड़ा सा गहराई सुनिएगा। गिरा ज्ञान गो अतीतम। गिरा ज्ञान गो अतीतम इज इक्वल टू गिरा ज्ञान गोतीतम। गिरा माने होता है वाणी। गिरा माने सरस्वती, वाणी, ठीक है। ज्ञान माने ज्ञान और गो माने इंद्रियां। तो गिरा ज्ञान और गो अतीतम। अतीत माने परे, पहुंच से परे। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि शंकर जी क्या हैं? सारी वाणियों से और सारे ज्ञानों से और आपकी इंद्रियों की पहुंच से जो अतीत है। गिरा ज्ञान गो अतीतम। समझ में आ गया? गिरा माने जहां तक किसी की वाणी पहुंच नहीं सकती। कोई कितना भी धगत 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 कर ले और नमामि स्मशान पढ़ ले, लेकिन वाणी से जो पकड़ में ना आए, जो वाणी से परे हो, सारी वाणियों से परे हो। लिखत यदि वो कौन सा श्लोक मैंने पढ़ा था बचपन में, शंकर जी के बारे में श्लोक मैंने पढ़ा था, असित गिर समम। मिश्रा जी याद है? नहीं याद?
याद है? नहीं याद? असित गिरि समम कज्जलम सिंधु, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, और सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी, और लिखत यति गृहीत्वा शारदा सर्व काले, तदपि तव गुणा नाम ईश पारम न याति। ये बहुत बचपन का श्लोक मैंने पढ़ा था कक्षा 7-8 में, तब का याद है कि असित गिर समम स्यात् कज्जलम, जितने भी काले काले पहाड़ हैं सबको फोड़ के और सबकी स्याही बना ली जाए, और सिंधु पात्रे, और वो सारी स्याही पहाड़ों की समुद्रों के बर्तन में घोड़ दी जाए, और जितने भी वृक्ष हैं सुरतरवर शाखा लेखनी, सारे वृक्षों की शाखाओं को काट के लेखनी बना दी जाए, और पत्र मुरवी, ये जो धरती पूरी सब धरती कागज करूँ, सब धरती पूरी कागज बना दी जाए, पत्र मुरवी, और लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले, स्वयं माता सरस्वती लिखने बैठें और जिंदगी भर लिखें भगवान महादेव के गुण, तदप तो गुणा नाम ईश पारम न याति, तभी तुम्हारे गुणों का पार नहीं पाएंगी वो स्वयं माता सरस्वती वाणी। गिरा, गिरा तो गिरा और ज्ञान, सारे ज्ञानों से परे है वो, सारे ज्ञानों से। अब कोई माने कि ये तो बड़े ज्ञान ही, ये तो भगवान को जान गए होंगे। अब किसी के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, अरे ये तो इतना बढ़िया बोल लेते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये तो भगवान को पक्का पा गए होंगे। लेकिन यहाँ लिखा है वो सारे ज्ञान के ऊपर है, वो ज्ञान से परे है, उसे कोई ज्ञान से नहीं पा सकता है। गिरा ज्ञान, और गो माने इंद्रियां, आँख कान नाक, इंद्रियों की आपकी जहाँ तक पहुँच हो रही है उन इंद्रियों की सारी पहुँच से परे है, उसका नाम होता है गिरा ज्ञान गोतीतम। गिरा ज्ञान गोतीतम, बात समझ में आ रही? गिरा ज्ञान गो अतीतम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम, मीशम माने ईशम, ईशम माने सबका मालिक, सबका स्वामी जो है उसका नाम ईश होता है। ईश, ईश माने स्वामी, ईश माने मालिक, ईश माने भगवान, ईश माने ईश्वर, सबका मालिक जो है। तो सबका मालिक कौन है? सबका मालिक एक है, एक है। और एक बस आजकल सावन चल रहा है तो एक है बस खाली। हाँ, सावन में एक है, भादम दूसरा हो जाएगा, कुंवार में तीसरी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सबका मालिक एक है, और वो एक महादेव, एको हम, सबका मालिक। रामायण में जो भाई है, गुरु पीतु मातु महेश भवानी, गुरु पीतु मातु महेश भवानी, प्रणवाऊ दीन बंधु दीन दानी, गुरु पीतु, सबके गुरु, सबके पिता, सबके माता अगर कोई हैं तो महेश, ईशम, सबके मालिक। मैंने एक कथा पढ़ी थी, मैंने आपको सुनाई भी कई बार है। जब भगवान की शादी हो रही थी शंकर भगवान की, तो उसमें एक शादी में एक परंपरा होती है गोत्रोचार, गोत्रोचार होता है। तो होता है ना शादियों में, अब तो सब बंद हो गया, अब तो खाली डीजे होता है सिर्फ, क्योंकि कुछ नहीं होता। गोत्रोचार, शाखोचार, ये सब पहले होते थे, अब तो खाली डीजे होता है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो क्या हुआ, वो गोत्रोचार का समय था, तो पंडित जी जो तो शादी करा रहे थे उन्होंने कहा कि गोत्रोचार होना है तो आपको दुल्हे राजा, आपको अपने 3 पीढ़ियों का नाम बताना होगा। पिता का नाम बताओ पहले। तो शंकर जी अब चुप बैठे, हमारा पिता कौन है? तो नारद जी आके कानम बताए कि बोल दो ब्रह्मा जी पिता हैं, बोलो ब्रह्मा जी पिता हैं। तो शंकर जी बोल दिए बेचारे, ब्रह्मा जी पिता हैं। हालांकि डांटे नारद जी को, ब्रह्मा पिता हैं, ब्रह्मा हमारे पोता हैं, वो हमारे पिता कब से हो गए? अरे कहा काम चला लो यार, फिलहाल बोल दो ब्रह्मा पिता है। तो शंकर जी बोल दिए ब्रह्मा पिता हैं। चलो एक पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ियां बतानी होती, बाबा का नाम बताओ। अब शंकर जी फिर अटक गए, बाबा कौन? तो नारद जी फिर भाग के आए, कानम बोले बोल दो विष्णु बाबा हैं, बोलो। तो शंकर जी बोल दिए चलो काम चलाओ, बाबा विष्णु हैं। अब एक पीढ़ी और बची, पर बाबा का नाम बताओ। तो शंकर जी खड़े हुए का पंडित जी बिहाव कराओ चाहे चूल्हे में जाओ, सबके पर बाबा हम खुद हैं। ईशम नमामि स्मीशान, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम, जो सबका स्वामी है, जो सबका मालिक है, जो सबका बाप है, उसका नाम महादेव है। महादेव
देवाधिदेव महादेव ईशम। और अगला शब्द है ईशम के बाद ऐसा कौन है? गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। गिरीशम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। और गिरीशम का अर्थ क्या करेंगे? गिरीशम का अर्थ होता है गिरी प्लस ईश। गिरी माने पहाड़, पहाड़ माने कैलाश पर्वत, ठीक है ना। तो जो पहाड़ के ईश हैं, ईश माने मालिक, जो पहाड़ों के पति हैं, जो पहाड़ों के स्वामी हैं, जो पर्वतों के राजा हैं, जो कैलाश अधिपति हैं, अथवा यूँ कह लो जो पहाड़ के समान अचल हैं, स्थिर हैं, उनका नाम होता है गिरीश। जो पहाड़ों के स्वामी हैं तो एक बात हो गई, लेकिन जो पहाड़ों की भांति अचल और अडिग हैं उसका नाम होता है गिरीशम। हिमगिर कोटि अचल रघुवीरा, जो बिल्कुल पहाड़ के भांति अडिग और अचल जीवन जीता है। रामायण में शंकर जी का एक परिचय है। शंकर जी का जब परिचय कराया गया ना बालकांड में विवाह के पहले, तो वहाँ लिखा है बैठे सोह। अब देखो परिचय देखिए शंकर जी का, बैठे सोह, हिलते सोह नहीं, चलते सोह नहीं, बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे बिल्कुल हलचल मुक्त, चंचलता से मुक्त भगवान शंकर जैसे पहाड़ बैठता है अडिग और अचल, वैसे भगवान शंकर शांति से बैठते हैं। जो पहाड़ के भांति अचल बैठ सकता है उसका नाम होता है गिरीशम। हम आप नहीं बैठ पाते। हम लोग दिन भर तो दौड़ते ही हैं, रात में दौड़ते हैं। सवेरे सो के उठते हैं तो बीवी पूछती है क्या हाल, रात कैसी बीती? तो आज रात में तो मुंबई गए थे, रात में तो हम पूना में थे, आज पूना गए थे सपने में। आप नहीं गए थे। वो इतना आपाधापी है जीवन में कि इंसान दिन भर दौड़ता है और रात एक सपने में दौड़ता है। सपने में ये सुबह गया, वो सुबह गया, कहीं स्कूटी लिए जा रहा है, कहीं ट्रेन से जा रहा है, कभी हवाई जहाज से भाग रहा है। हम लोग चंचल हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग काम रिपु नहीं बन पाते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, जो रजोगुणी होते हैं वो कभी शांति से नहीं बैठते। आप किसी इंसान को देखो, आपको एक मिनट भी वो चैन से बैठा नहीं मिलेगा, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठेगा। खुड़बुड़ चूहा की तरह करते रहता है, चूहा की तरह खुड़बुड़ कुछ न कुछ करते रहेगा हमेशा, कुछ न कुछ। नहीं कुछ है तो पुराने बर्तन उठा लेगा, उनको धोएगा बैठ करके, वही मांझ रहा बेटा। कुछ नहीं, हमेशा कुछ लोग होते हैं, रजोगुण होता है, रजोगुण इंसान के अंदर होता है, रजोगुण से भरे होते हैं। उनको इतनी आपाधापी होती है, क्या कह डाले हैं, क्या कह डाले हैं, क्या कह डाले हैं, क्या कह डाले हैं। लेकिन जो काम रिपु हो जाता है, रजोगुण से मुक्त होता है, वो गिरीशम हो जाता है। गिरीशम पहाड़ की भांति स्थिर शांत रस से बैठ जाता है वो, कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा होगा। तो आज गिरीशम तो नहीं हो पाएगा, आधा रह गया, आधा रह गया। अब आधा चूंकि अब इसलिए छोड़ रहा हूँ ना, अब आधे में फंस जाएंगे तो 6:30 हो जाएगा। तो करालम महाकाल कालम, बहुत प्यारे शब्द है, मेरा बड़ा मन था तो बोलने का आज करालम महाकाल पर। बहुत प्यारे प्यारे शब्द, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। ये सब शब्द अब कल हम लोग सुनेंगे और 1 घंटे पौन घंटे की बात है। ऐसे ही आप सब बैठते रहो, आते रहो। और एक शेर है ना, हंस के बोला करो और बुलाया करो, हंस के बोला करो और बुलाया करो, और बाप का घर है आया जाया करो। ये रमेश भाई घर नहीं, रमेश भाई का घर उधर है, वो वाला कोने वाला। ये बाप का घर है, ये हमारे बाप का घर है, ये आपके बाप का घर है, ठीक है ना। बाप का घर है, जब मन हो तब चले आया करो, जब मन हो तब चले आया करो, ठीक है ना। तो आइए, अब आज तो निजम निर्गुणम गिरीशम तक ही रह गया। अब कल हम लोग करालम से बात शुरू करेंगे और जहाँ तक भगवान पहुँचेंगे। तो आज के यजमान जो भाग्यशाली रहे आज की कथा के, मोहित धनवान जी गाजियाबाद से, राजेंद्र पांडे जी कटनी से, मनीष श्रीवास्तव हिंदवी लखनऊ से और नीलकमल आनंद दिल्ली से आज के यजमान 4 रहे। भगवान करें आज 4 हैं, कल 5 हो जाए, है ना। तो ये हम शंकर जी 95 है ना, तो कल और 5 यजमान हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है,
कल 3 थे आज 4, तो कल 5 होने चाहिए नियम के अनुसार, है ना। तो राम करें कल 5 हो जाए, 9 हो तो कोई बात नहीं। देखो यजमान 8 हमारा संकल्प था, 8 यजमान का, वो 8 पूरे हो गए हैं ना। 1 यजमान प्रथम दिन के, 3 कल के और 4 आज के हो गए 8 की इच्छा हमारी थी कि 8 दिन का अनुष्ठान है, 8 हो जाए, तो संकल्प तो हमारा पूरा हो गया आज ही। लेकिन अगर भगवान कृपा करें तो कल 5 हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो हाँ कल पंचानन हो जाएंगे। तो आज की कथा में जो लोग जुड़े रहे अपने साथ, मैं नाम पढ़ दूँ उनके फटाफट, बहुत दूर दूर के लोग आज जुड़े रहे, फटाफट नाम सुन लीजिए। ओम प्रकाश पांडे बम्बई से, रामेंद्र मिश्रा जी, CK भारती ये दुबई से हैं, अमरनाथ शुक्ला, द्वारिका सिंह जी मध्य प्रदेश से, सतना से हैं, नीलकमल आनंद दिल्ली से आज के यजमान भी थे, जय पांडे, राधाकांत मिश्रा, विनोद कृष्णा, शिल्पी धनवान, अंबुज दुबे चौरी भदोही से, रजनी मौर्य चंडीगढ़ से, मोहित धनवान जी यजमान भी हैं और जुड़े भी रहे, बलदाऊ श्रीवास्तव जी, लोकेश खत्री जी, आशा बंजारा, अर्चना उपाध्याय, ललित खत्री, उर्मिला देवी, उर्मिला पांडे, सुषमा भटनागर, पंकज गुप्ता, ब्रजेश मिश्रा, सतीश श्रीवास्तवा, मनमोहन गुप्ता, कविता मिश्रा, रवि मिश्रा, निक्की जायसवाल, दीपक श्रीवास्तव, सुरेश पंथी, सिमी महाजन, शालिनी श्रीवास्तवा, कवि सुरेश सौरभ, जगत शुक्ला, आशा रानी अग्रवाल, शैलेश शुक्ला, डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला, अनिकेत कौशल, प्रतिभा कुमार और अमित सेवक, ये सब आज के भाग्यशाली श्रोता रहे जो लगातार 1 घंटा अपने सब बैठ के सुने हैं अपने घरों से। सभी का नमन करते हुए और आइए अब फटाफट आज की आरती कर लें और फिर प्रसाद लेके जाएंगे। और कल ठीक 5 बजे से लाइव संवाद शुरू होगा और करालम महाकाल से कल की बात शुरू की जाएगी। चलो जी आरती करो। निष्ठा बेटा आरती देख लो कहाँ है।